तो जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों हिंदी का, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिंदी परीक्षा के लिए दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, क्योंकि वहीं पर आप लोग को वायरल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के गवाए। और आप लोग के इसलिए समय कम है, इसलिए जितना से प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना करो। ठीक है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को काफ़ी सारे बताए हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट के क्वेश्चन है, जो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, है ना। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि कहा गया कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया शिक्षा शीर्षक? तो शिक्षा जो लिखा गया दोस्तों जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। कहा गया कि मलयज का मूल नाम क्या था? तो मलयज का जो मूल नाम है दोस्तों वो भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 3 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रगीत और समाज किस विद्या की रचना है? तो प्रगीत और समाज जो है दोस्तों ये आपको आलोचनात्मक निबंध है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का ए करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था जो चैप्टर है दोस्तों वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन किस प्रकार की कहानी? तो ये क्रम प्रधान है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 6 नंबर। कहा गया कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के जो रचयिता है दोस्तों वो आपको पता ही है, मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 का डी करेक्ट हो जाएगी, मोहन राकेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। कहा गया है 7 नंबर में कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है दोस्तों आप लोगों के बुक में झूठन चैप्टर लिखे हैं, झूठन आत्मकथा है ये झूठन चैप्टर, ठीक है ना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम जो रहता है दोस्तों वो आपको दमयंती एवं किशोरी लाल रहता है, दमयंती देवी एवं किशोरी लाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को, माता का नाम दमयंती देवी और पिता का नाम किशोरी लाल। अगला प्रश्न देखते हैं कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों, और ये आप लोगों के बुक में एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह, 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओ सदानेरा है ना, सदानेरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है दोस्तों? तो ये गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो सॉरी गंगा नदी को। तो 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको दोस्तों? 9 का सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी, है ना, गंगा नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। कहा गया कि धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? तो धांगर शब्द का वो यही वो सदानेरा चैप्टर से ही है दोस्तों कि धांगर शब्द का अर्थ जो है वो मतलब ओराव भाषा में जो होता है वो होता है दोस्तों आपका भारी शरीर का आदमी। क्या होता है? भारी शरीर का आदमी। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो गांधी जी की जो चमत्कार की कथा लिखी है चंपारण में, वो लिखे हैं दोस्तों आपका राधा कृष्ण, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट, राधा कृष्ण के द्वारा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या रहता है? प्रभावती देवी रहती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो करबक शीर्षक जो कविता है दोस्तों वो मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। सूरदास किस भाषा के कवि माने जाते हैं दोस्तों? सूरदास जो है जो वो आपको यहाँ पे संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी या फिर मैथिली ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। छत्रसाल दशक के लेखक कौन है? तो छत्रसाल दशक के जो लेखक है दोस्तों वो आपको भूषण जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद जी की जो भाषा थी दोस्तों वो आपका था यहाँ पे खरी बोली हिंदी, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे, खरी बोली हिंदी जो है दोस्तों इसका भाषा था, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। कहा गया है आपका 17 नंबर कि तुमुल कोलाहल कलह में, क्या है दोस्तों? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो तुमुल कोलाहल कलह जो आप लोगों के बुक में चैप्टर दोस्तों कविता वो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो हेनरी लोपेज जो थे दोस्तों ये आपका रहने वाला था कांगो अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? तो कवि भूषण को जो कवि चैप्टर के लेखक है दोस्तों और छत्रसाल दशक के भी, है ना, तो कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? तो ये दिए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राजा रुद्र शाह ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट रहेगी, राजा रुद्र शाह।
अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक जो चैप्टर है दोस्तों वो आप लोगों को रघुवीर साहब जी के द्वारा लिखा तो हुआ है, लेकिन वो किस तरीके की कहानी है? वो कहानी है दोस्तों आपका व्यंग्यात्मक, है ना, व्यंग्य के रूप में कहानी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि झूठन के हेडमास्टर का नाम क्या रहता है? तो झूठन जो चैप्टर है दोस्तों उनके हेडमास्टर का नाम जो यहाँ पे बताया गया वो है कालीराम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट। जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो जे कृष्णमूर्ति जो चैप्टर लेखक है दोस्तों शिक्षा चैप्टर के लेखक जे कृष्णमूर्ति को किस रूप में देखे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए, महामनीषी। अगला प्रश्न देखते हैं कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो नामवर सिंह जो है दोस्तों ये आप लोगों के बुक में लिखे हैं, नामवर सिंह चैप्टर प्रगीत और समाज, है ना। तो ये किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो ये है सारिका संपादक। चलिए, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो सूर्य कहते हैं हम लोग दोस्तों उसको कहते हैं सूरदास को। ऑप्शन नंबर बी। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के जो रचयिता है दोस्तों वो आपको हो जाएगा गजानंद माधव मुक्तिमोद। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? तो इत्यादि शब्द का जो सही संधि विच्छेद इति जो है आदि इत्यादि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो गई जोर अक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो परमार्थ शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा परम जोर अर्थ परमार्थ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 28 का एक करेक्ट हो जाएगी। 29 नंबर देखते हैं दोस्तों, फटाफट हम लोग थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सको, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं दोस्तों और लाइव क्लासेस के माध्यम से भी लाइव टेस्ट होने वाले हैं दोस्तों आज शाम 7 बजे से, ठीक है ना। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो विद्या जोर आर्थी विद्यार्थी, विद्या जोर आर्थी विद्यार्थी, है ना। तो यहाँ पे 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्या जोर अर्थी विद्यार्थी, ठीक है। तो विद्यार्थी बन जाता है ऑप्शन नंबर बी 29 का। 30 का नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? दुर्गम का सुगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अनुकूल शब्द का विलोम क्या है? अनुकूल शब्द का अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा दोस्तों। 31 का एक करेक्ट हो जाएगी। 32 है दोस्तों कि आरोही का, तो आरोही का अवरोही हो जाएगी ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगी, आरोही का अवरोही। तो यहाँ पे 32 का एक करेक्ट हो जाएगी। 33 देखते हैं विराग, विराग का उल्टा क्या होगा? तो अनुराग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आँखों का तारा होना मतलब प्रिय होना दोस्तों, है ना। आँखों का तारा होना मतलब प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी 34 का। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब इस मुहावरे का जो अर्थ है ऊँट के मुंह में जीरा, कहने का मतलब है दोस्तों ऊँट के मुंह में जीरा अधिक खाने वाले को कम खुराक या फिर लंबा होना, कम देना, अधिक भोजन। तो ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब हो गया दोस्तों ये कम देना, है ना। मतलब बोलता है कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कम देना। कान काटना, कान काटना मुहावरा का जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 36 का करेक्ट आंसर वो चतुर होना। कान काट लिया भाई वो चतुर है। अगला प्रश्न है कि घिए के दिए जलाना, घिए के दिए जलाना का मतलब हो जाता है दोस्तों समृद्ध होना, प्रसन्नता व्यक्त करना, भयभीत होना या फिर दुखी होना। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं दोस्तों। यहाँ पे होगा घिए के दिए जलाना का अर्थ प्रसन्नता व्यक्त करना, है ना। ऑप्शन नंबर बी। नगर शब्द का विशेषण नागरिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागरिक, है ना। 38 का बी करेक्ट हो जाएगी। 39 देखते हैं कि रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रंग का यहाँ पे हो जाएगा रंगीन दोस्तों। तो 39 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 39 का रंग का यहाँ पे रंगबाज हो जाएगा दोस्तों, है ना। दोस्तों यहाँ पे रंगीन शब्द का जो विशेषण हो जाएगा दोस्तों वो आपका रंगीन शब्द हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, रंगीन। रंगबाज नहीं होगा, रंगीन हो जाएगी, ठीक है ना। रंगीला अगर रहता तो रंगीला भी हो जाता, रंगीन अगर है तो रंगीन होगा। पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पत्थर का जो हो जाता है दोस्तों पत्थरीला हो जाता है। तो 40 का बी करेक्ट रहेगी आपका पत्थरीला, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो भारत का भारतीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? तो जीव जंतु दोस्तों, जीव और जंतु दो आ गया दोस्तों यहाँ पे, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर 42 का डी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीलांबर, पीताम्बर, दिगंबर, पीताम्बर ये सारे जितने भी है दोस्तों वो आपका कौन सा समास है? नीलांबर, है ना। तो नीलांबर अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है, नीलांबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी, नीलांबर का कर्मधारय। भरपेट, भरपेट में कौन सा समास है दोस्तों? भरपेट, है ना। तो भरपेट में अगर बात करें दोस्तों तो वो आपका यहाँ पे वो हो जाएगा अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 44 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चिरीमार, चिरीमार ये तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों 44 का यहाँ पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा
तत्पुरुष समास है ना, चीर मार में कौन सा तत्पुरुष। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सभा शब्द कौन सा लिंग है। तो सभा शब्द की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 46 का ए। 47 देखते हैं कि जल शब्द कौन सा लिंग है। तो जल जल जो है दोस्तों ये आपका यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो 47 का सही उत्तर आपका बी करेक्ट जाएगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं कि दल शब्द कौन सा लिंग है। दल तो दल शब्द जो है दोस्तों ये आपका लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग। रुमाल शब्द कौन सा लिंग है दोस्तों। रुमाल भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपवन में कौन सा उपसर्ग है। उपवन में है ना, तो उपवन में अगर बात करें दोस्तों उप जोर वन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपवन में उपसर्ग। 51 नंबर देखते हैं कि ईमान में कौन सा। तो ईमान में ई उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 51 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे न्यू वीडियो लेकर आऊँगा एग्जाम से पहले पहले आप लोगों को, ठीक है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हो जाएगी दोस्तों। और हम लोग लाइव भी आने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।